सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब भगवान इस श्लोक में आगे कहते हैं, अथ एतत् अपि अशक्ता असि कर्तुम मद्योगम आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। देखिए, कहते हैं कि यदि तुम ऐसी स्थिति है कि तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे, ये जो पीछे के 4-5 चीजें बताई थी उनमें से कुछ भी नहीं कर पा रहे, और ये स्थिति हो रही है कि कुछ मामला, कुछ भी बात आगे नहीं बढ़ रही, अथ एतत् अपि अशक्ता, इनमें से कुछ भी करने के लिए आप अशक्त हो, नहीं कर पा रहे, और कर्तुम मद्योगम आश्रिता, तो भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही सही मुझ में आश्रित होकर, मुझ पर भरोसा करके, मेरा आश्रय लेकर जो भी कार्य करो उसमें कम से कम सारे जो कर्म फल हैं, कर्मों के फल हैं, जो भी कार्य करो उसके फल का त्याग कर दो, फल मुझे समर्पित कर दो। तो ये देखिए, अलग अलग स्तर की चीजें भगवान ने बताई हैं, क्योंकि हम सभी अलग अलग प्रकार के स्वभाव के, मन बुद्धि के और परिस्थिति के लोग होते हैं, इसलिए एक नियम सब पर नहीं लगता, और नहीं लगता तो वो अलग अलग श्रेणी के, अलग अलग स्थिति के लोगों का, अलग अलग परिस्थिति वाले लोगों का। आपने देखा होगा कभी कभी वही व्यक्ति है, उसका मन जो है उस दिन स्थिर नहीं होता, एक दिन नहीं होता, रोज रोज ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी मन स्थिर नहीं होता, और कभी कभी जो अभ्यास करना चाहते हो वो अभ्यास भी नहीं हो पाता, और कभी कभी सारी सुविधाएं होने के बाद भी कुछ जो काम कर रहे हैं उसमें भी बार बार मन भटकता है, उद्विग्न होता है, बार बार भटकता है, बार बार चिंता लगती है, कभी कोई मन में उलझन होती है, तब ऐसा होता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति आए, कुछ न कर पाओ, तो कम से कम कर्म फल का त्याग कर दो। अब कर्म फल का त्याग कैसे होगा? तो कर्म का फल, हम जानते हैं कि कर्मों के जो फल की आशा होती है, कोई काम करना है और जैसे होता है ना, कोई ऐसा काम करना हो जिसमें कि भला बुरा बिगड़े या ना बने, चाहे बात बने और चाहे बिगड़ जाए, कोई चिंता नहीं हो, तो उस स्थिति में जो खेला गया मैच होता है, चाहे टेनिस का मैच हो, चाहे क्रिकेट का मैच हो, क्या कहते हैं ना, एग्जीबिशन मैच, उसमें क्या होता है, उसमें कोई प्रतियोगिता नहीं होती, उसमें ऐसा नहीं होता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, या किसको पैसा मिलेगा, किसको पदक मिलेगा, किसको, वो नहीं झंझट होता। लेकिन खेलने के लिए खेल रहे हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं या स्टार वगैरह लोग होते हैं, वो लोग खेलते हैं, तो क्या खेलते हैं, मनोरंजन के लिए खेलते हैं, वहाँ कोई कर्म फल की इच्छा नहीं, उनको ये आशा नहीं है कि वो जीत जाएंगे तो कोई बड़ा पदक मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन खेलने के लिए खेलते हैं, ताकि वो चैरिटी मैच भी कहते हैं उसको। तो कुल मिला के बात ये क्या समझ में आई भाई, ऐसा होता है कि कभी कभी जब हमको ऐसी स्थिति हो जाए कि जो काम हम करने वाले हैं उसका हो जाए ठीक से या ना हो ठीक से, दोनों स्थितियों में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला हो, कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला हो, तब क्या होता है आप देखेंगे, कभी कभी तब बहुत अच्छा काम होता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अगर मेरे बारे में तुम्हें विचार करना है, ध्यान करना है, मुझ में मत पर होना है, मुझ में आश्रित होना है, मुझ में समाना है, मुझ में सारा ध्यान लगाना है, और वो नहीं हो रहा, तो कम से कम कर्मों के फलों का त्याग करो और फिर अपने जीवन को धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। चलिए अब आगे देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।